गृहस्थ जीवन है आज से प्रारंभ हो रहा है और आपने भगवान से प्रार्थना क्या की है कि हम अपने गृहस्थ जीवन को सबके लिए मिसाल बना सकें। आपके गृहस्थ जीवन की हर कोई प्रशंसा करे, या जब भी कभी गृहस्थ जीवन की बात आए तो आपके जो रिलेटिव हैं उनके मुख पर सबसे पहले आयुषी और क्रिश का नाम है। अगर किसी के मैरिड लाइफ को देखना है तो एक बार क्रिश और आयुषी को देखिए। क्या आप चाहती हैं ऐसी आपकी मैरिड लाइफ के बारे में लोग बात करें? अब अगर आप चाहती हैं कि आपकी मैरिड लाइफ के बारे में लोग चर्चा करें, मिसाल दें, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी चीजों के लिए मिसाल दी जाए। अब वो जो मिसाल दी जा रही है आपकी मैरिड लाइफ के लिए, या यूं कहें कि यहाँ पर वो अचीवमेंट है आपके लिए, क्या है? आपका गृहस्थ जीवन कैसे सबके लिए बेस्ट हो सकता है और कैसे लोग आपके गृहस्थ जीवन को आयुषी बेस्ट बोल सकते हैं, वो अचीवमेंट यहाँ पर है और आपको उसको पाना है। अब उसको पाने के लिए आपको 7 कदम स्टेप चलने होंगे। स्टेप पर बढ़ते हुए आप दोनों लोगों ने एक दूसरे से वचन लिया कि हम अपने घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देंगे, हमारा घर हमेशा अन्न से परिपूर्ण हो। इसके लिए आपने भगवान से प्रार्थना भी की और इसके साथ साथ दोनों लोगों ने एक दूसरे से वचन भी लिया और दिया। आयुषी ऊर्जे द्विपदी हो। आपके गृहस्थ जीवन की दूसरी ऐसी चीज जो आपको अचीव करनी है वो ये है कि आप दोनों लोग कभी भी अपने आप को फिजिकली और मेंटली, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं होने देंगे। ऊर्जा विपदी हुआ, ऊर्जा की कामना यहाँ पर की गई है, लेकिन ऊर्जा की कामना 2 स्तर पर की गई है, शारीरिक और मानसिक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग मन से ही हार मान जाते हैं। तो आप दोनों लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ इस यात्रा में कभी कमजोर नहीं होने देंगे। इसके लिए दोनों लोग एक दूसरे से वादा करते हैं। ओम राय स्पोषाय त्रिपदी वर्ष मानवा विष्णु स्मरण पुत्रान विद्या वहे बहुमस्ते संतुष्टया। आयुषी राय स्पोषाय शब्द का अर्थ होता है पैसा, धन, श्री जिसको कह सकते हैं। श्री यानी लक्ष्मी। आप अपने गृहस्थ जीवन में तीसरी चीजों को जो मैनेज करेंगी वो होगा लक्ष्मी को, पैसे को, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन की यात्रा में पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब पैसे का मैनेजमेंट आप लोग कैसे करते हैं, इसके लिए आप दोनों लोगों को उस चीज को हमेशा अपने गृह जीवन में उस मैनेजमेंट को बना के रखना होगा। क्योंकि हमने लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी माता का कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है। जो लोग लक्ष्मी के मैनेजमेंट को समझते हैं उनके गृहस्थ जीवन में हमेशा पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए आपके गृहस्थ जीवन में श्री का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसके लिए आप दोनों लोग एक दूसरे से वादा करते हैं। चतुष्पदी भव सामाम भव विष्णुष्पन पुत्रान विद्या वहे बहुमस्ते संतुष्टया। मयो भवाय शब्द का अर्थ होता है सुख। आयुषी आपके गृहस्थ जीवन में सुख यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4थे पड़ाव पर, लेकिन इस सुख को तभी आप महसूस कर सकती हैं, पा सकती हैं जब पीछे की 3 चीजें आपके पास होंगी। अगर पीछे की कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है तो फिर आपके गृहस्थ जीवन में सुख नहीं आ सकता है, फिर आपको कोई सुखी गृहस्थी नहीं कह सकता है। इस चीज को अगर और बेहतर तरीके से आपको समझना है तो किसी भी कपल्स की लाइफ में आप देखना, अगर आपको वो सुखी ना दिखाई दे तो समझ लेना कि पीछे की ही 3 चीजों में कोई प्रॉब्लम है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। या तो उसके गृहस्थ जीवन में खाने पीने की प्रॉब्लम चालू हो गई है, या तो वो गृहस्थ जीवन में हार मान चुका है कि वो कुछ कर नहीं सकता है, या फिर तीसरे स्तर पर उसने अपने गृहस्थ जीवन में ना पैसे यानी लक्ष्मी की वैल्यूएशंस को समझा ही नहीं, उसके मैनेजमेंट को समझा ही नहीं, इसीलिए उसके गृहस्थ जीवन में सुख नहीं आया।
इस 5वें स्टेप में आयुषी प्रजा की कामना की गई है। आयुषी प्रजा यानी ईश्वर आपको अपने कुल की, जिस कुल में आप जा रही है वहां आपको माध्यम बनाए उस कुल की वृद्धि करने। ठीक है, लेकिन ये चीज 5th स्टेप पे रखी गई है। तो पीछे की 4 चीजें आपके पास आ जाती है तो, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग फर्स्ट प्लान वही करते, पीछे की 4 चीजें हो या ना हो। इसीलिए उनके गृहस्थ जीवन को लोग मिसाल नहीं दिया करते, क्योंकि जिस दिन 4 चीजें आपके पास पीछे की हैं और जब 5वीं चीज आपकी आएगी तब आपको उस चीज का आनंद जो मिलेगा वो फर्स्ट स्टेप पे पाने पे नहीं मिल सकता। आगे बढ़ेंगे। ओम ऋतुभ्या षष्ठ परिभव समान विष्णु स्मरण पुत्र विद्या वहे बहुमस्ते संतुष्टया। यहाँ पर ऋतुओं का उल्लेख किया गया है। ऋतुभ्या षष्ठ परिभव, ऋतुओं का उल्लेख इसलिए किया गया है उसी, क्योंकि ऋतुओं का जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, किसी को समझाते, जब उसकी चर्चा करते हैं तो वो सिर्फ अपने समय के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें जो अपने समय के लिए जिनका हम एग्जाम्पल सेट करते हैं तो वहां पर नेचर ऋतुओं का नाम आता है। यहाँ पर 6वें स्टेप पे जो ऋतुओं का उल्लेख किया गया है, 6वीं परिक्रमा करते समय आपने जो ऋतुओं के लिए, समय के लिए आपने परिक्रमा की, उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था, इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इंडिया टुडे मैगजीन इंग्लिश, उसमें हमेशा कोई ना कोई पोल होता है। उस पोल के मुताबिक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक पोल किया गया था कि उनको क्या समस्या होती है एक दूसरे के लिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या है एक दूसरे के लिए। आपको पता है जो कपल्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा वोट किसके लिए डाले थे, समय नहीं देते। यहाँ पर जो ऋतुओं का उल्लेख किया गया है वो इसी बात को बताता है कि आप दोनों लोगों के लिए इस गृहस्थ जीवन की यात्रा में अगर कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी तो वो एक दूसरे को समय देने के लिए। सखी सप्त परिभव समान भव विष्णु पुत्रान विद्या वहे बहुमस्ते संतुष्टया। आयुषी दोस्त का हाथ थाम के इस मतलब क्या है, पहले मैंने आपको बताया ना, क्या है आप लोग एक दोस्त। और जीवन के इस गृहस्थ आश्रम के अंतिम पड़ाव पे भी ऋषि कहते हैं कि आप दोनों लोगों को दोस्त ही बनते हैं, क्योंकि अगर पति पत्नी का भाव आता है ना तो कहीं ना कहीं दूसरे के मन में अहम नहीं आता। लेकिन जब एक दोस्त के नजरिए से एक दूसरे को जीवन पर्यंत देखेंगे तो कहीं भी अहम आदमी नहीं सकता। आपके गृहस्थ जीवन की हम मिसाल देना चाहेंगे एक दोस्त की। इसलिए जैसे एक बेस्ट दोस्त के साथ आप हाथ पकड़कर आज आगे आए हैं, वैसे ही जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी आप बेस्ट दोस्त के साथ ही आप जुड़कर रहें, वो भाव आपके मन में हो। इसके लिए आप दोनों एक दूसरे से वादा करती है कि ये दोस्ती कभी नहीं खत्म होगी जीवन के आखिरी पड़ाव।